एक पेड़ जो बदल सकता है आपकी किस्मत। कन्या राशि वालों के लिए सावन में कौन सा वृक्ष लगाना सबसे शुभ है जो बदल सकता है आपकी किस्मत। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्या आप कन्या राशि के जातक हैं? क्या आपको लगता है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता देरी से मिलती है? क्या आपके जीवन में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, या फिर मानसिक तनाव, करियर में रुकावट और बार बार बिगड़ते काम आपको परेशान कर रहे हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सावन के उस शुभ वृक्ष की जिसे कन्या राशि के जातक यदि श्रद्धा और सही विधि से लगाते हैं तो ज्योतिष मान्यता के अनुसार बुध ग्रह को शुभ बनाने, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी पूजा विधि और एक विशेष मंत्र भी बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सावन और कन्या राशि का विशेष संबंध। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में की गई पूजा, जाप, दान और वृक्षारोपण का विशेष महत्व होता है। वही कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। बुध ग्रह बुद्धि, शिक्षा, व्यापार, वाणी, निर्णय क्षमता और आर्थिक योजनाओं का कारक माना जाता है। जब बुध शुभ स्थिति में माना जाता है तो व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है, निर्णय बेहतर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। वही यदि बुध कमजोर माना जाए तो व्यक्ति भ्रम, चिंता या निर्णय लेने में कठिनाई का अनुभव कर सकता है। इसी कारण सावन में कुछ पौधे और वृक्ष कन्या राशि के लिए विशेष शुभ माने जाते हैं। पहला और सबसे शुभ पौधा अपराजिता। यदि केवल एक पौधा चुनना हो तो कन्या राशि वालों के लिए अपराजिता विशेष शुभ माना जाता है। अपराजिता का अर्थ जिसे कोई पराजित ना कर सके। इसका नीला और सफेद फूल भगवान शिव और देवी की पूजा में भी उपयोग किया जाता है। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार यह पौधा बुध ग्रह से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अपराजिता लगाने के लाभ। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार घर में सकारात्मक वातावरण का अनुभव हो सकता है। शिक्षा और एकाग्रता के लिए शुभ माना जाता है। व्यापार और करियर में आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। मानसिक तनाव कम करने की भावना से जोड़ा जाता है। भगवान शिव की पूजा में इसका विशेष महत्व माना जाता है। दूसरा सबसे शुभ वृक्ष बेल का वृक्ष। यदि सावन की बात हो और बेल का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि बेल का वृक्ष लगाना अनेक धार्मिक कार्यों के समान पुण्यदायी माना गया है। बेल वृक्ष लगाने के पारंपरिक लाभ। शिव कृपा का प्रतीक, घर में धार्मिक वातावरण, परिवार में सुख शांति की कामना, आध्यात्मिक उन्नति का भाव, पर्यावरण संरक्षण में योगदान। यदि आपके पास पर्याप्त जगह है तो बेल का वृक्ष लगाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तीसरा शुभ पौधा तुलसी। तुलसी लगभग हर भारतीय घर की पहचान है। यद्यपि तुलसी का संबंध मुख्य रूप से भगवान विष्णु से माना जाता है, फिर भी इसका धार्मिक और औषधीय महत्व अत्यंत अधिक है। तुलसी लगाने से घर का वातावरण स्वच्छ और सकारात्मक रखने की परंपरा रही है। चौथा शुभ वृक्ष शमी। शमी का वृक्ष भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इसे धैर्य, विजय और शुभता का प्रतीक माना गया है। यदि बार बार कार्यों में रुकावट महसूस होती है तो कुछ लोग श्रद्धा से शमी का पौधा लगाते हैं। सावन में पौधा लगाने की सही विधि। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप पौधा लगा रहे हैं तो केवल लगा देना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने। सोमवार का दिन विशेष शुभ माना जाता है। पौधा लगाते समय मिट्टी में थोड़ा सा गोबर खाद मिलाएं। इसके बाद स्वच्छ जल अर्पित करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद कम से कम 11 बार बोलें ओम नमः शिवाय। यदि संभव हो तो 108 बार जाप करें। इसके बाद पौधे की नियमित सेवा करें। किस दिशा में लगाएं? अपराजिता पूर्व या उत्तर दिशा। तुलसी उत्तर पूर्व ईशान कोण। बेल घर के आंगन या खुली जगह। शमी ऐसी जगह जहां उसका
प्राकृतिक विकास हो सके। ध्यान रखें कि पौधा पर्याप्त धूप और पानी प्राप्त करे। क्या केवल पौधा लगाने से ही किस्मत बदल जाएगी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पौधा लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन जीवन में सफलता केवल इसी पर निर्भर नहीं करती। मेहनत, सही निर्णय, अनुशासन, सकारात्मक सोच और ईमानदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। वृक्षारोपण को श्रद्धा, प्राकृतिक संरक्षण और आध्यात्मिक भावना से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इन गलतियों से बचें। सूखता हुआ पौधा छोड़ ना दें। बिना देखभाल के पौधा ना लगाएं। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर पूजा करने का कोई लाभ नहीं। प्रकृति का सम्मान करें। नियमित जल दें। प्लास्टिक और कचरा पौधे के आसपास ना डालें। विशेष उपाय: यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो सावन के प्रत्येक सोमवार एक छोटा लोटा भगवान शिव को अर्पित करें। बेल पत्र चढ़ाएं। हरे वस्त्र या हरी वस्तुओं का दान करें और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कन्या राशि वालों के लिए सावन में कौन कौन से पौधे और वृक्ष शुभ माने जाते हैं। सबसे पहले अपराजिता, दूसरा बेल वृक्ष, तीसरा तुलसी, चौथा शमी। याद रखिए, पौधा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव और अपनी राशि का नाम। ऐसी ही राशिफल, ज्योतिष और सावन से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।